हेलो जय हिंद दोस्तों, हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 सामान्य ज्ञान जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? आपके चार ऑप्शन हैं, नगर योजना, कुशल नागरिक संगठन, कला और वस्तु कला के विकास, कला और वास्तु कला के विकास या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? नगर योजना। आपका अगला प्रश्न है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आपके चार ऑप्शन हैं, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या शेरशाह ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने। आपका अगला प्रश्न है प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर स्थित है? प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर थी? आपके चार ऑप्शन है, वैशाली, कौशाम्बी, उज्जैन या अयोध्या। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्जैन। उज्जैन में थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य समूह में कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? आपके चार ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, बिहार या झारखंड। पश्चिम बंगाल, असम या कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल, असम या कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आपके चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आपके चार ऑप्शन है, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या दोमट मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पार्थीकरण क्या कहलाता है? आपके चार ऑप्शन हैं, मृदा प्रचलन, मृदा अपर्दन, मृदा सर्पद या गादी मृदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मृदा अपर्दन। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण होता है जब। आपके चार ऑप्शन है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? आपके चार ऑप्शन है, तबला वादक, सरोज वादक, बांसुरी वादक या शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शहनाई वादक। आपका अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। आपके चार ऑप्शन है, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या सीवी रमन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर।
साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके चार ऑप्शन हैं, युद्ध भूमि में वीरता के लिए, धनुविद्या 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 में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, आपातकाल में विशिष्ट सेवा के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? आपके चार ऑप्शन हैं, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या परम विशिष्ट चक्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के संबंध में विशिष्ट में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रेलवे के संबंध में विशिष्ट में से कौन सा कथन सही है? आपके चार ऑप्शन हैं, यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है, कमाई का मुख्य स्रोत माल परिवहन है, यह भारत में सबसे बड़ी नियोजन है, उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, नए विद्युत रेल इंजन निर्मित किए जाते हैं। नए विद्युत रेल इंजन निर्मित किए जाते हैं। आपके चार ऑप्शन हैं, वाराणसी में, चितरंजन में, पटियाला में या चेन्नई में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चितरंजन में। नई विद्युत रेल इंजन निर्मित किए जाते हैं चितरंजन में। आपका अगला प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपके चार ऑप्शन हैं, आबू रोड, जोधपुर, अजमेर या जयपुर। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुर में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संक्षिप्तों में कौन सी संक्षिप्ति भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की जाती है? आपके चार ऑप्शन हैं, नासा, ISO, इसरो, इंस्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसरो। आपका अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? आपके चार ऑप्शन है, उत्तराखंड में, केरल में, कर्नाटक में या जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारत में व्यापार के लिए आए और उन्होंने जो कंपनी बनवाई उसका नाम क्या था? आपके चार ऑप्शन है, इंडो विशिष्ट कंपनी। आपके चार ऑप्शन है, इंडो ब्रिटिश कंपनी, ग्रेट ब्रिटेन कंपनी, इंडिया कंपनी, ईस्टर्न इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? आपके चार ऑप्शन है, रॉयल एक्ट, नमक आंदोलन, 1919 ईस्वी का एक्ट या जलियांवाला बाग नरसंहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉयल एक्ट। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल कौन था? आपके चार ऑप्शन है, टेगार्ट, कॉर्नवालिस, सिम्पसन या ओडायर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडायर। आपका अगला प्रश्न है, वास्कोटी गामा भारत कब आए थे? वास्कोटी गामा भारत कब आए थे? आपके चार ऑप्शन है, 1492 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में या 1542 ईस्वी में। वास्कोटी गामा भारत कब आए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1498 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आपके चार ऑप्शन है, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या हॉकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉकी। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। आपका अगला प्रश्न है,
एलपीडब्ल्यू शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एलपीडब्ल्यू शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपके चार ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या पोलो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपके चार ऑप्शन है चंडीगढ़, बेंगलोर, मुंबई या चेन्नई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। आपका अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है? ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? आपके चार ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है सौर प्रणाली की ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? आपके चार ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, बुध, पृथ्वी या बुध। शनि, बृहस्पति, बुध या पृथ्वी। बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध, शनि, बृहस्पति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, बुध, पृथ्वी या बुध। आपका अगला प्रश्न है अभिकेंद्र शब्द किस संबंधित है? अभिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? आपके चार ऑप्शन है भूकंप से, तूफान से, चक्रवाती से, पृथ्वी का आंतरिक भाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूकंप से। आपका अगला प्रश्न है विक्रेता बाजार स्थित बनाता है जहां आपके चार ऑप्शन है वास्तविक प्रतिस्पर्धा दरों पर उपलब्ध होती है, वास्तविक प्रतिस्पर्धा दरों पर उपलब्ध होती है, पूर्ति मांग से अधिक होती है, पूर्ति मांग से कम होती है, पूर्ति मांग समान होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्ति मांग से अधिक होती है। आपका अगला प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? आपके चार ऑप्शन है रुपया, टका, रूरिया या डॉलर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। आपका अगला प्रश्न है 2 रुपए और उससे ऊपर की मूल व भारतीय करेंसी के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 2 रुपए और उससे ऊपर की मूल व भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपके चार ऑप्शन है सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक। आपका अगला प्रश्न है संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? आपके चार ऑप्शन हैं जनवरी में, फरवरी में, मार्च में या वर्ष के अंतिम महीने में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फरवरी में। आपका अगला प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? आपके चार ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद या भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। आपके चार ऑप्शन हैं चुनाव नतीजे की निर्धारित समय से 24 घंटे पहले, वास्तविक मतदान खत्म होने की 48 घंटे पहले, वास्तविक मतदान की 24 घंटे पहले या वास्तविक मतदान के 36 घंटे पहले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वास्तविक मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ग्राम पंचायत की आय का स्तर कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्तर कौन सा नहीं है? आपके चार ऑप्शन है संपत्ति का, भवन का, भूमि का, वाहन का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संपत्ति का। आपका अगला प्रश्न है राज्यसभा और लोकसभा की नियुक्ति बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की नियुक्ति बैठक कौन बुलाता है? आपके चार ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ता है जिसके लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आपके चार ऑप्शन है 18 वर्ष या उससे ऊपर, 19 वर्ष या उससे ऊपर, 21 वर्ष या उससे ऊपर, कम से कम 25 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
21 वर्ष या उससे ऊपर। आपका अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? आपके चार ऑप्शन हैं, कोलकाता में, नई दिल्ली में, झांसी में या पटियाला में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पटियाला में। आपका अगला प्रश्न है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? आपके चार ऑप्शन हैं, गुर्जर, परमार, करकोटा या उत्पल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमार। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? आपके चार ऑप्शन हैं, 10 मई को, 18 जून, 25 अगस्त या 11 मई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 मई। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन की थी? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन की थी? आपके चार ऑप्शन हैं, 25 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1948 को, 31 अक्टूबर 1947 को या 30 जनवरी 1948 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 जनवरी 1948 को। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आपके चार ऑप्शन है, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके चार ऑप्शन है, दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन, रेशम उत्पादन या मछली उत्पादन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दूध उत्पादक। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध उत्पादक। आपका अगला प्रश्न है, सतलुज, चिनाब और रावी निम्न में से किस नदी की सहायक हैं? सतलुज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? आपके चार ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या कावेरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु। आपका अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? आपके चार ऑप्शन है, सितार वादक, शहनाई वादक, तबला या वायलिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सितार वादक। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक नायक निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? आपके चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक या जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। आपका अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किस राज्य में स्थित है? आपके चार ऑप्शन है, दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सिकरी या जयपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? आपके चार ऑप्शन है, लोकसभा, सांसद, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सांसद। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? सांसद। आपका अगला प्रश्न है, भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? आपके चार ऑप्शन है, पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? पुर्तगाल से। आपका अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आपका, जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ है। आपके चार ऑप्शन है, वैष्णवों के, जैनों के, बौद्धों के या शैवों के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्धों के। आपके जीके जीएस के 50 मोस्ट
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में इसी तरह जी के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।